हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 18 करने वाले हैं, जो क्लास 8th इंग्लिश की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें और अपने टीचर से चेक करा सकें। देखिए, आपका सब्जेक्ट जो है इंग्लिश का है। सभी बच्चे सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश, क्लास 8th। आपका वर्कशीट का नंबर बच्चों 18 है और डेट आपकी 20 सितंबर है। देखिए, काफ़ी बच्चे, पुराने बच्चे जानते हैं कि मेरे चैनल पे जो मैंने व्लॉग वीडियो बनाई थी अपने दूसरे चैनल पे अपलोड की थी, जिसका नाम है सुजीत सिंह, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया गया, उस पर मैंने विनर अनाउंस कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे। तो सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि आपका नाम अनाउंस हुआ है या फिर नहीं। और जिस बच्चे को लाइव देखना है तो वो इस वाले चैनल पे ही वीडियो डलेगी, जिसपे आपको लाइव दिख जाएगा कि कौन बच्चा विनर हुआ, क्योंकि लाइव मैं उसको गिफ्ट दूंगा और लाइव ही मैं अगले गिफ्ट का अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे चैनल को जुड़े रहेंगे, बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही वीडियो आए वैसे ही आप उस वीडियो को देख सकें और बच्चों नेक्स्ट प्राइज आप जीत सकें। ठीक है, अब देखिए पार्ट 3 ऑफ लेसन सुनामी, इसका हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले हम पार्ट वन में बहुत सारे पढ़े थे, सेकंड पढ़ा था और ये थर्ड है। सेकंड में हमने क्या क्या पढ़ा था, जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या एक वाइब्रेशन पहले ही पता लग जाती है किस चीज़ की, भूकंप की, सुनामी आने की। ठीक है, पहले ही वो सेंस कर लेते हैं, उन्हें एक वाइब्रेशन पता लग जाती है कि कुछ होने वाला है, जिससे वो लोग खुद चाहते हैं कि हम इधर उधर कहीं माइग्रेट कर जाएं। ठीक है, इन वर्कशीट 17 हमने क्या पढ़ा था, यू रीड अबाउट बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, किसके बारे में, डॉग्स के बारे में, बर्ड्स, एलिफेंट्स, फ्लेमिंगोस, एनिमल कैन डू अमेजिंग थिंग्स। ठीक है, आपको ये भी पता है कि एनिमल्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग थिंग्स भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें देगा टास्क 1, टास्क ए, फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर। वन हैज़ बीन डन एज ए एग्जाम्पल। देखो, इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, इसमें दिया गया अ हनी बी कैन रिमेंबर फेमिलियर फ्लावर्स। देखिए, इसका मतलब क्या है, जो आपकी हनी बी होती है वो क्या है, वो जिस भी फ्लावर पे बैठती है। देखो, हनी बी क्या होती है, एक लिमिटेड एरिया में रह रही है। ठीक है, तो वो जिस भी फ्लावर पे बैठती है वो उसे सेंस कर लेती है और हमेशा बच्चों उसको याद रखती है। ठीक है, क्या कर लेती है, उसको सेंस कर लेगी और हमेशा उसको याद रखेगी और वो उससे फैमिलियर हो जाएगी, मतलब उसे जानने पहचानने लगेगी और वो समझ जाएगी कि इस फ्लोर पे मैं बैठती थी, मैं इससे फैमिलियर हूँ, तो वो अलग फ्लोर पे जल्दी से नहीं जाएगी। ठीक है, व्हेल के बारे में क्या है, व्हेल देखो आपने समझा, व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। ठीक है, अ व्हेल इज द लार्जेस्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं ये सब चीज़ रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आप हैंड टू हैंड लिखेंगे, अ व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल्स ऑन अर्थ। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखो, एन एंट, एंट के बारे में आप क्या लिख सकते हो बच्चों, खुद सोचो। जो चींटियां होती हैं वो क्या कर सकती हैं, ठीक है, वो देखो आपने देखा होगा छोटी सी चींटी कितना बड़ा सामान उठा लेती है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो, एन एंट कैन लिफ्ट, कैन लिफ्ट 20 टाइम्स, मतलब 20 गुना ज़्यादा, इट्स ऑन बॉडी, इट्स ऑन बॉडी। ठीक है, अपनी बॉडी का वो 20 गुना ज़्यादा वेट उठा सकती है। ठीक है बच्चों, क्या कर सकती है वो, अपनी बॉडी से 20 गुना ज़्यादा वेट उठा सकती है चींटी। ठीक है, अब कैट, कैट की खासियत क्या है, अ कैट, कैट कैन जंप, वो कितना जंप कर सकती है, जंप अप टू 6 टाइम्स देयर लेंथ। ठीक है, वो अपनी लेंथ का बच्चों कितना, 6 टाइम तक जंप कर सकती है। ठीक है, जितनी बड़ी कैट है वो उससे अपने 6 गुना ज़्यादा जंप कर सकती है। अगर आपने किसी बिल्ली को जंप करते हुए देखो, बहुत ऊंचे तक कूद जाती है बच्चों। ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट किया। आप इसमें 1 लिख दोगे, इसमें सेकंड, इसमें थर्ड बच्चों, इसमें फोर्थ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका दिया गया है पार्ट 3। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे
कि कैसे कैसे एनिमल को पहले पता लग जाता है और रियल कहानी पे बेस है। अलोंग इंडियाज कुडेल लो कोस्ट वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल प्रिसाइड्स, ठीक है, वहां पे रह रहे थे बुफेलोस, गोट्स, ठीक है, एनिमल्स भी थे वहां पे, कुछ डॉग्स, ठीक है, कुछ गोट्स भी थे, बुफेलोस भी थे, डॉग्स भी थे, ठीक है, गोट्स भी थे। वर फाउंड अनहार्म्ड, उन्होंने देखा कि उन्हें कोई हार्म नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क है कहाँ पे, श्रीलंका, इज होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, ठीक है, वो क्या है, वहाँ पे वैरायटी ऑफ एनिमल्स रहते हैं, एलिफेंट होता है जिसमें लियोपार्ड्स होते हैं एंड 130 स्पीसीज के बर्ड्स होते हैं। 60 विजिटर वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतलंगा बीच इनसाइड द पार्क, ठीक है, वॉश्ड अवे मतलब वो बह गए, कुछ ऐसी आपदा आई जिसमें वो लोग बह गए, कितने, कम से कम 60 विजिटर्स, ठीक है, जो 60 लोग जो घूमे आए थे, 60 पीपल जो आए थे वहां पे घूमने, वो वॉश्ड अवे हो गए, उसमें बह गए। बट नो एनिमल कैरकेसेस वर फाउंड, ठीक है, एक भी एनिमल ऐसा नहीं हुआ जो उसमें बह गया हो, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, 2 वाटर बेफेलोस, ठीक है, वाटर बेफेलोस को छोड़ के, मतलब आप ये मान लो कि वहाँ पे वाटर बेफेलोस ऐसी थी कि वो पानी में नहीं बही, जो मोस्टली मतलब पानी के अंदर बैठना पसंद करती हो। कुछ बेफेलोस होती हैं जिन्हें पानी पसंद होता है, ठीक है, तो वो नहीं वो अवे हो पाई, मतलब नहीं बह पाई। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the पतलंगा बीच। यहाँ पे क्या क्या जा रहा है कि 1 घंटे पहले जो सुनामी आनी थी, उससे पहले जो याला नेशनल पार्क थे, उन्होंने देखा कि 3 एलिफेंट्स, ठीक है, जो 3 आपके हाथी थे, ठीक है, वो क्या हो गए, कहीं दूर चले गए पतलंगा बीच से, ठीक है। और श्री लखन जेंटलमैन, ठीक है, ये एक जेंटलमैन थे जिनका नाम था श्री लखन, ठीक है, इन्होंने क्या देखा, हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गले सेट, ठीक है, नियर गले के रहते थे वो, उन्होंने कहा कि उसके पास 2 डॉग्स थे, ठीक है, वुड नॉट गो देयर डेली रन ऑन बीच, वो डेली क्या वहाँ बीच पे जाके दौड़ना पसंद करते थे, जो बीच था वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे जो उनके डॉगी थे, उनके पेट्स जो थे दोनों, ठीक है, वो डेली वहाँ पे रनिंग करना पसंद करते थे, कहाँ पे, बीच पे। पर दे आर यूजली एक्साइटेड गो ऑन दिस आउटिंग, वो यहाँ पे जाने के लिए डेली बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे। बट ही सेड, उसने कहा, ऑन दैट डे, जिस दिन सुनामी आई, दे रिफ्यूज टू गो, उन्होंने जाने से मना कर दिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव हिज लाइफ। अगर देखो डॉग ने जाने से मना कर दिया तो भाई वो खुद भी नहीं गए, तो इसका मतलब डॉग तो बचे ही बचे और वो भी उसमें बहने से बच गए सुनामी के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी वर्कशीट की पूरी स्टोरी थी। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे फर्स्ट नोट डाउन करेंगे, डैश पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज, इट इज इन श्रीलंका, ठीक है, आपको ये बताना है। तो सभी स्टूडेंट फटाफट क्वेश्चन उतारेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर लिखवाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखो कहाँ पे था, डैश पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन अबाउट, इट इज इन श्रीलंका। क्या नाम था उसका, द याला नेशनल, आप लिख दोगे द याला नेशनल, ठीक है बच्चों। अब देखिए सेकंड दिया गया 60 डैश, कौन बह गए थे बच्चों, 60 विजिटर्स जो वहां पे लोग घूमने आए थे, ठीक है। थर्ड दिया है, इन गले द डॉग्स रिफ्यूज टू गो द बीच विद देयर मास्टर बिकॉज, ठीक है, वो डॉग ने क्यों मना कर दिया था, दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, ठीक है, आप ये टिक कर दोगे, ये आपके दोनों गलत हैं, ठीक है, आपको डायरेक्ट बी लिखना है बच्चों, ये वाला। आगे दिया गया है, अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क, सुनामी हिम
हेल्प हिम कंप्लीट दिस रिपोर्ट। ठीक है, एक न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पे पहुंचा, उसे ये कंप्लीट करना है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज थी वहाँ पे बर्ड्स की बच्चों, 130। ठीक है, और देखो वहाँ पे विजिटर कितने थे, अभी हमने देखा 60 विजिटर से हमने पढ़ा था। नंबर ऑफ एनिमल केयर केसेस फाउंड इन याला नेशनल पार्क। ठीक है, तो बच्चों 2। ठीक है, तो होपफुली आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो आपकी ये पूरी वर्कशीट मैंने कंप्लीट करा दी है। ठीक है, तो सभी बच्चे वर्कशीट को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। कि मैं एक सेकंड आपको देखो लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर मेरा जो दूसरे चैनल है सुजीत सिंह वाले पे जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि देखो जो नेक्स्ट आपका गिफ्ट है, एक गिफ्ट का मैंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया है टेलीग्राम पे, तो सभी बच्चे टेलीग्राम पे जाके देख लेंगे जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है। अदरवाइज जो आपकी वीडियो आएगी नेक्स्ट, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन बच्चा विनर हुआ है, क्योंकि लाइव मैं उसको गिफ्ट दूंगा और लाइव ही बच्चों दूसरे गिफ्ट का अनाउंसमेंट करूंगा जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है। ठीक है, इस वीक में कभी भी व्लॉग डल सकता है, तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, सुजीत सिंह चैनल को, जिससे आप लोग उसको ईजिली गिफ्ट को पार्टिसिपेट कर सकें। उसका लिंक जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।